नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश में एक लोक विशेष न्यायाधिकरण इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ICT ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अमान्य गैरहाजिर मुकदमे में मानवता विरुद्ध अपराध करने के दोषी करार दिया है और मौत की सजा सुना दी है। अदालत ने यह पाया है कि हसीना ने विद्यार्थी अभ्युत्थान 2024 में दमन के दौरान आदेश दिए, हथियारों का प्रयोग हुआ, रोका नहीं गया और परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की जानें चली गई। सुनवाई के दौरान हल्के से लेकर बड़े स्तर पर अशांति के संकेत मिले हैं। अदालत के फैसले के बाद लोगों ने तालियां बजाई हैं, मिठाई बांटी और वहीं विरोधी पक्ष और पीड़ित परिवारों में आक्रोश और आंसू का मिजाज दिखा। शेख हसीना ने लगभग 15 साल तक अवामी लीग के नेतृत्व में बांग्लादेश की सरकार चलाई। 15 साल बहुत बड़ा समय था, लेकिन अचानक तख्ता पलट हो गया। 2024 में विद्यार्थी आंदोलन हुआ जिसमें सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा था। तस्वीरें हम सब ने देखी थी। उनके नेतृत्व और शासन के तरीके, विशेष रूप से युवाओं, छात्रों में नौकरियों, अवसरों आदि को लेकर असंतोष फैल रहा था और इन्हीं को लेकर वो तस्वीरें सामने आई थी। आंदोलन का दमन किया गया, पुलिस हथियारों का प्रयोग हुआ। बाद में हसीना भारत भाग गई और अगस्त 2024 में उन्होंने देश छोड़ दिया। उसके बाद ICT ने मुकदमा चलाया, निष्कर्ष निकला और आज ये फैसला सुनाया गया। माना जा रहा है कि ये राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील निर्णय है। कोर्ट ने हसीना को 3 मुख्य आरोपों में दोषी पाया है। वो 3 आरोप उकसाना, खून करने के आदेश देना, रोकथाम नहीं करना है। फैसला हसीना की अनुपस्थिति में हुआ है, वो भारत में है। अदालत ने कहा है कि ये मानवता विरुद्ध अपराध यानी कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का मामला है, इसलिए मौत की सजा सुनाई गई है। हसीना ने अपनी सफाई में कहा है कि ये मुकदमा पूर्व निर्धारित, पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक से प्रेरित था। इसी को लेकर समर्थक पक्ष ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है, जबकि विरोधी पक्ष और हसीना समर्थक इसे न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन मान रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में खुशी का माहौल देखा गया है, तालियां बजाई गई, मिठाई बांटी गई। वहीं पीड़ितों के परिवारों में आंसू, राहत और कटुता का मिश्रित भाव है। बहुत लोग थे जिसने तख्ता पलट के समय जो भी तस्वीरें सामने आई थी, बहुत लोगों की जानें चली गई थी। सुरक्षा कवच बढ़ाया गया है। ढाका में हाई अलर्ट जारी है क्योंकि भविष्य में हिंसा या प्रदर्शन की आशंका उत्पन्न हो सकती है। भारत ने इस मामले में इसका व्यापक रूप से 2 पहलू वाला रवैया अपनाया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि बांग्लादेश के लोगों के हित में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता, स्थिरता के लिए हम भागीदार बने रहेंगे। भारत ने फैसले को देखा और कहा कि लेकिन तुरंत समर्थन या इसका खंडन अभी नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश ने भारत से हसीना का प्रत्यार्पण करने की मांग की है। भारत बांग्लादेश के बीच प्रत्यार्पण संधि है, लेकिन उसमें कई शर्तें हैं, जैसे राजनीतिक अपराध, मानवाधिकार आदि कारण हो सकते हैं जिनसे भारत प्रत्यार्पण से इनकार कर सकता है। ये फैसला भारत बांग्लादेश संबंधों में एक नया मोड़ सामने ला सकता है। क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, शरण प्राप्ति, राजनीतिक शरणार्थियों के संदर्भ में भारत नेशनल पार्टनर के नाते अगर बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति अस्थिर हुई तो भारत को पड़ोसी के रूप में चुनौतियों का सामना भी करना होगा, जैसे सीमा सुरक्षा, शरणार्थी आंदोलन, व्यापार बाधाएं, तमाम ऐसी चीज़ें। भारत का ये भी ध्यान रहेगा कि इस तरह के फैसले के बाद क्या मानवाधिकार संबंधी आलोचनाएं उठेंगी, क्योंकि भारत अक्सर दक्षिण एशिया की राजनीति में ऐसे मामलों में पहले से कदम उठाता रहा है। अगर हसीना भारत में है और प्रत्यार्पण नहीं हुआ, बांग्लादेश ने इसे भारत प्रतिक्रिया के रूप में भी लिया जा सकता है, जिससे द्विपक्षीय तनाव पैदा हो सकता है। मानवाधिकार संगठनों या अन्य देशों द्वारा इस फैसले को न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता के आधार पर देखा जा सकता है। भारत को प्रभावित होने वाले दबाव से निपटना होगा। अगर बांग्लादेश में सामाजिक अशांति हुई तो भारत के लिए सीमा नियंत्रण, शरणार्थियों का समस्या, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। भारत 2 देशों के रिश्ते सुधारने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है अगर वो संयमित और पारदर्शी नीति अपनाए। क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत बांग्लादेश के साथ रणनीतिक साझेदारी को दोबारा स्थापित कर सकता है, जैसे व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी। इन निर्णय के बाद भारत ये संदेश दे सकता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रक्रियाओं और मानवाधिकार मानदंडों के प्रति सतर्क रहे, जिससे भारत का दक्षिण एशिया में नैतिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सके।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश में अपील प्रक्रिया चल सकती है। कानून के मुताबिक अभियुक्त को 30 दिन में अपील दाखिल करने का अधिकार है, लेकिन हसीना देश में नहीं है। इस प्रकार की व्यावहारिक चुनौतियां हैं। भारत बांग्लादेश के बीच प्रत्यार्पण पर सख्त राजनीतिक और कानूनी बहस हो सकती है। भारत तय करेगा कि हसीना को सौंपा जाए या नहीं, या किस शर्त पर। बांग्लादेश में राजनीतिक नेतृत्व, विशेष रूप से मोहम्मद यूनुस द्वारा निर्देशित सरकार इस फैसले के बाद नए चुनाव, संवैधानिक संशोधन या राजनीतिक सफाई की दिशा में आगे बढ़ सकती है। क्षेत्रीय स्तर पर इस घटना से दक्षिण एशिया में न्याय प्रक्रिया, मानवाधिकार, लोकतंत्र आदि पर बहस तेज हो सकती है। भारत को इन बहसों का सामना करना पड़ सकता है। ये फैसला न केवल बांग्लादेश के आंतरिक राजनीति में मील का पत्थर है, बल्कि भारत पक्षीय दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने अभी तक संयमित और संतुलित रुख अपनाया है, स्पष्ट समर्थन नहीं दिया, लेकिन स्थिति को नोट किया है और आगे सहयोग की प्रतिबद्धता भारत की तरफ से जताई गई है। आने वाले समय में भारत के लिए जरूरी होगा कि वो अपनी नीति ऐसे ढांचे में बनाए कि बांग्लादेश के साथ संबंध ठहरे, क्षेत्रीय सुरक्षा बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप कार्य हो। इस पूरे घटनाक्रम में ये सवाल खड़ा कर दिया है कि दक्षिण एशियाई लोकतंत्रों में जब सत्ता परिवर्तन, न्याय पीछा और मानवाधिकार का मामला सामने आता है, तो पड़ोसी देशों को किस तरह संतुलित भूमिका निभानी चाहिए।